Good morning, class. So today's topic is baby-friendly hospital initiative. Okay, so this is the topic of for NM first year from the child health nursing. So baby-friendly hospital initiative. So it's a kind of small program. ठीक है, baby-friendly hospital initiative that is a worldwide program of the World Health ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ. ठीक है, WHO एंड यूनिसेफ का एक ये प्रोग्राम है. ठीक है, जो कि बेसिकली 1992 में यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, मेनली ये जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, जो भी आफ्टर डिलीवरी के बाद मदर्स को एजुकेट करना. ठीक है, हॉस्पिटल से लेकर तो कैसे काउंसल करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और कैसे न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम कर सकते हैं बाय ब्रेस्ट फीडिंग के. तो ये सारी चीज़ें इसमें एजुकेट किया जाता है मदर्स को इसके लिए. ठीक है, देन इसके एम्स क्या हैं. तो एम्स जैसे कि बेसिकली रिलेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड. तो इसका एम यही है कि इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ बेबीज़. ठीक है, बेबीज़ के नंबर को इंक्रीज़ करना. क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि मिलियन डेथ जो होती हैं बेबीज़ की वो ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होती हैं. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो एक बेबी के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, जिससे क्या होता है उसको काफ़ी डिजीज़ से लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी मिलती है. ठीक है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी बेबी को आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ के बाद, तो वो उसको रिस्क होता है कि बहुत सारी उसको डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो इसका गोल यही है कि WHO ने इसका एक गोल यहाँ पे एस्टिमेट कर रखा है कि तो जो भी मिलियन डेथ होती हैं ईच ईयर पूरी वर्ल्ड वाइड में, और प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं उनके डेथेस को ये यहाँ पे कम करना है. कैसे? बाय प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करके. देन इसमें क्या है कि बेबीज़ बेसिकली जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हेल्दियर होते हैं, और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू दोज हु आर जो फार्मूला मिल्क जिनको दिया जाता है उनके कंपैरिजन में जिनको ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है उनमें ग्रोथ जो होती है ज़्यादा होती है. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड 8,23,000 चिल्ड्रन और 20,000 मदर्स जो होती हैं ईच ईयर क्या होते हैं कि डेथ हो जाती है. ठीक है, किसी वजह से. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है कि इसका ना ही एक बेनिफिट जैसे आपको पता है कि बेबी के लिए है वैसे ही मदर के लिए भी है. ठीक है, तो WHO रिकमेंड करता है कि जैसे बेबी को आफ्टर बर्थ के बाद इमिडिएटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है फॉर 6 मंथ के लिए. ठीक है, उसके बाद उसकी जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशियस नीड्स होती हैं उसको वीनिंग करा के आफ्टर 6 मंथ के बाद. ठीक है, हम थोड़ा फूड उसकी डाइट में ऐड करते हैं. देन साथ साथ में लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, और इसके साथ में ये भी रिकमेंड करता है कि फार्मूला फीड बेबीज़ को अवॉइड करना है. देन इसमें क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो कि बेसिकली फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, ये शॉर्ट में आपको बता रही हूँ मैं. जैसे कि जैसे फर्स्ट पॉइंट कहता है. ठीक है, तो 2018 का ये है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि हर हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए. ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. ठीक है, कि उसको जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको फॉलो करना है. ठीक है, और साथ साथ में उसके लिए उसकी वो प्रॉपर हो रही नहीं हो रही इसके लिए निगरानी करना है, और उसका पूरा डेटा होना चाहिए. ठीक है, और साथ में ये सेकंड पॉइंट ये भी कहता है कि जो भी हॉस्पिटल्स में स्टाफ होता है वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. उनको इतना उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो मदर को एजुकेट कर सकें. ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, ठीक है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है. ठीक है, 4 पॉइंट ये होता है कि जैसे इमीडिएटली बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए, और उसके बाद कैसे मदर की केयर करनी है, और कैसे जो भी बेबी से रिलेटेड उसके स्किन की डिजीज़ होती हैं. ठीक है, और कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के प्रिंसिपल क्लीनिनेस का ध्यान देना है, ये सब चीज़ें सिखानी है. ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि स्तनपान शुरू करने और बनाए रखने और सामान्य कठिनाइयों का प्रबंधन करने के लिए माताओं का समर्थन करना है.
ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में क्या होता है कि मदर्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे उनको हेल्प करना है। और 6 पॉइंट ये कहता है कि जब तक डॉक्टर की साइड से इंडिकेट नहीं किया जाता कि हाँ इसको बच्चे को फार्मूला फीड देना है या फिर कुछ अब फूड स्टार्ट करना है, तब तक नहीं करना है, ठीक है। और 7 पॉइंट ये कहता है कि जो भी मदर्स होती हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, उनको 24 आवर के लिए रूमिंग एडवाइस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, कि 24 आवर तक बेबी का और मदर का साथ में रहना ज़रूरी है। 8 पॉइंट ये कहता है कि जब भी ब्रेस्ट मिल्क जब बेबी को दिया जाता है, ठीक है, और बेबी उस मिल्क को ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली वो फेड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मदर्स को इंडिकेशन बताने हैं कि क्या साइन होते हैं कि आपके बेबी अच्छी तरीके से मिल्क को ले रहा है, ठीक है। 9 पॉइंट ये बोलता है कि जो भी बोतल्स होते हैं, पेसिफायर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एजुकेटेड करना है मदर को कि इनका यूज़ नहीं करना है और इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10th पॉइंट इसका लास्ट ये है कि जैसे डिस्चार्ज होता है, ये सब हॉस्पिटल से फॉलो करना है, ठीक है। ये सब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के जो भी पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, तो ये पॉइंट्स हैं कि हॉस्पिटल्स में इनको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है तभी मदर उनके पेरेंट्स को, ठीक है, बाद में कोऑर्डिनेट करते रहना है कि वो बाद में भी उनको केयर मिल रही नहीं मिल रहा है, टाइम में फॉलोअप्स करना है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के। मैं एक बार शॉर्ट में फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि हर हॉस्पिटल में एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के, उनको प्रॉपर पूरा एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तभी वो मदर को एजुकेट कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मॉम्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स और मदर के लिए और बेनिफिट्स के बारे में बताना है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इमीडिएटली 1 आवर बर्थ के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए कराना है, ठीक है। फिफ्थ ये कहता है कि हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए एजुकेट करना है। 6 पॉइंट्स है कि इन्फेंट्स को न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो अदर देन ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना है, ठीक है। 7 पॉइंट है कि मदर और बेबी की रूमिंग है, मीन्स कि 24 आवर्स के लिए, जिसमें उनके बीच की बॉन्डिंग सही हो। 8 पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड में ही देना है, डू नॉट गिव पेसिफायर्स का यूज़ नहीं करना है, बॉटल्स का यूज़ नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट है कि सपोर्ट करना है मॉम्स को, ग्रुप्स को, बाद में भी डिस्चार्ज के बाद भी। तो 10 पॉइंट्स थे जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंडर्स में है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसी होनी चाहिए, रिटन पॉलिसी। सेकंड पॉइंट स्टाफ की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि स्टाफ को पूरा कॉम्पिटेंट होना चाहिए एजुकेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट होता है कि मदर को एंटीनेटल केयर देनी है, अभी ये पहली वाली केयर है, ठीक है, बिफोर बर्थ से। फोर्थ है केयर आर राइट आफ्टर बर्थ के बाद, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ब्रेस्ट फीड कराना है। फिफ्थ पॉइंट था कि सपोर्ट करना है मदर्स को। सिक्स था सप्लीमेंट जो होते हैं अदर सप्लीमेंट नहीं देने हैं। 7th रूमिंग इन, जिसमें कि 24 के लिए मदर और बेबी को साथ में रखा जाता है। 8th में रिस्पॉन्सिव फीडिंग करानी है, ठीक है। जब क्या क्या साइंस हैं कि बेबी को प्रॉपर फीड कर लिया है, ये मदर को एजुकेट करना है। और 9 पॉइंट बोटल्स पेसिफायर्स का यूज़ नहीं करना है। एंड 10 में डिस्चार्ज के बाद भी उसकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहे, इसके लिए फॉलोअप के लिए बार बार उनको क्या करना है, फॉलोअप कराना है। तो ये 10 पॉइंट्स थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 1992 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। WHO और यूनिसेफ ने इसको, ये WHO और यूनिसेफ क्या है आपको पता है कि ये जियोस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च कराते हैं। तो इसका एम यही था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं।